नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज में। मैं हूं आर्यावर्त न्यूज का एआई एंकर और प्रस्तुत है आपके लिए एक विशेष खबर। सरकार ने किया वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। अमित शाह समेत 8 होंगे सदस्य, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे चेयरमैन। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी को लेकर केंद्र सरकार ने सैटरडे 2 सितंबर को कमेटी के सदस्यों की घोषणा कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया है। समिति में सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी है। कमेटी का कार्यकाल स्पष्ट नहीं किया गया है, यद्यपि समिति को यथाशीघ्र रिपोर्ट देने को कहा गया है। कमेटी का नाम क्या होगा? कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति और अंग्रेजी में HLC कहा जाएगा। विधि और न्याय विभाग के सचिव नितेन चंद्र इसका हिस्सा होंगे। नितेन चंद्र HLC के सचिव भी होंगे। इसके अलावा कमेटी की बैठक में केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाना है। समिति काम क्या क्या करेगी? समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार और सिफारिश करेगी। इस बात का अध्ययन भी करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। कमेटी तुरंत काम शुरू करेगी और जल्द से जल्द सिफारिशें देगी। समिति इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या दलबदल से उभरते परिदृश्यों के प्रभाव का भी विश्लेषण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या दलीलें देते रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने 2018 में संसद को संबोधित करते हुए कहा था, लगातार चुनाव से न सिर्फ मानव संसाधन पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, बल्कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने से इन विकास कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया भी बाधित होती है। एक साथ चुनाव कराने के लिए है 2 बातें जरूरी। 2016 में तैयार हुआ था नोट, जाने इसमें क्या क्या था? एक साथ चुनाव कराने के लिए साल 2016 में एक नोट में तैयार किया गया था, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के साथ कुछ सुझाव भी दिए गए। लोकसभा सचिवालय की ओर से 2016 में तैयार किए गए एक नोट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी। यह नोट लोकसभा सचिवालय के अलावा निदेशक बी फनी कुमार, संयुक्त निदेशक बेला राउत की मौजूदगी में संयुक्त सचिव कल्पना शर्मा और निदेशक CN सत्यनाथन की देखरेख में तैयार किया गया था। नोट में कहा गया, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अनिवार्यता पर कई स्तरों पर चर्चा की गई है। एक सुविचारित विचार ये है कि एक साथ चुनाव से न केवल मतदाताओं का उत्साह बना रहेगा, बल्कि सरकारी खजाने में भी भारी बचत होगी। साथ ही प्रशासनिक प्रयास की दोहराव से भी बचा जा सकेगा। इससे राजनीतिक दलों के खर्चों को नियंत्रित करने की भी उम्मीद है। एक साथ चुनाव कराने से आदर्श आचार संहिता को बार बार लागू करने से भी बचा जा सकेगा, जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है। चुनाव खर्च कम हो जाएगा। भारत में एक साथ चुनावों के इतिहास पर नोट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे। इसके बाद हालांकि इस क्रम को बनाए नहीं रखा जा सका। एक साथ चुनाव कराने पर नोट में कहा गया है कि ऐसा महसूस किया गया कि एक साथ चुनाव कराने से हर साल अलग अलग चुनाव कराने पर होने वाला भारी खर्च कम हो जाएगा। वर्तमान में चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव कराने की लागत 4500 करोड़ रुपए आंकी गई है। चुनाव कराने के लिए ये 2 बातें जरूरी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने 2016 में कहा था कि अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। आयोग एक साथ चुनाव करा सकता है, जिसके लिए 2 बातें ध्यान देने योग्य है। पहला, कई संवैधानिक संशोधन करने होंगे और दूसरा, सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति होनी चाहिए। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।